नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 10 अक्टूबर और आज दिल्ली पुलिस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी रियल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जो भी प्रश्न इस वीडियो में आप देखेंगे सभी रियल प्रश्न है 100%। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न फेक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जिन भी भाई बंधु का कल हुबली जोन में एग्जाम है उनके लिए विशेष शुभकामना। उनके लिए एक मास्टर वीडियो मैंने अभी कुछ ही देर पहले अपलोड कर दिया है ताकि उनको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 21(a) का संबंध किससे है। दोस्तों एक भी जो मेरे एनालिसिस को फॉलो करता है कोई बता दे कि एक भी प्रश्न छूट जाए। हाँ, इक्का दुक्का करेंट अफेयर का आपका प्रश्न छूट सकता है, बाद बाकी स्टैटिस्टिक्स जी के तो सवाल ही नहीं उठता। तो अनुच्छेद 21(a) का संबंध किससे है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। इसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है और मैंने इसके बारे में अलग से क्या बताया है कि ये आपातकाल में भी नहीं बदलती है। आपातकाल में भी किसी आदमी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अन्य मौलिक अधिकार जो हैं उनको वंचित किया जा सकता है। अब मौलिक अधिकार आ गए हैं तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है जो आर्टिकल आपका 12 से 35 तक कवर करता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। आईएमएफ का चर्चा मैंने परसों अपने वीडियो में किया था। आईएमएफ और विश्व बैंक का ये भी बताया था। डेविड मेल्पास और क्रिस्टीना जॉर्जिवा दोनों के अभी हेड हैं, है ना। तो आईएमएफ का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना की बात करें तो 1944 में होती है। काम करना 1945 से स्टार्ट करता है। ये विश्व बैंक की ही संस्था है। विश्व बैंक की मुख्यालय भी और वाशिंगटन डीसी में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दोनों में क्या फर्क है तो विश्व बैंक जो है ये दीर्घकालीन माने लॉन्ग टाइम के लिए आपको जो है ऋण प्रदान करता है अपने सदस्य देशों को, और जो आईएमएफ है ये शॉर्ट टाइम के लिए लोन देती है। ठीक है, तो ये दोनों बात हो गई। इसके बाद जो विश्व बैंक है इसका डेविड मालपास जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं और आईएमएफ की क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। दोस्तों मैं टाइप नहीं कर पाया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पे मौखिक रूप से आपको जो है जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ तो आप वैसे ही सुन लीजिए। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है तो ये आपका अंडमान निकोबार अगर ऑप्शन में है तो यही राइट आंसर करके आना है। वीर सावरकर जो है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम विद्रोह कहा था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में है तो ये आपका गुजरात में है। धौलावीरा और रंगप्पा मंदिर जो आपका तेलंगाना में है, यही दोनों को जो है आपका 2021 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे, इसीलिए पूछा गया था। धौलावीरा और आपका जो है एक रमप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, तो दोनों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मुख्यालय की बात कर लेंगे तो पेरिस है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है ये आपका आंद्रे एजोलो है। कौन है? आंद्रे अजोलो, जो कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के ही रहने वाले हैं। तो इतनी बातें सब आपको ध्यान रखना है। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आपको कोरिलेट करके याद करना बहुत कुछ सिखा दूंगा। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो जो पुराने बच्चे हो तो जानते हैं। कथकली कहाँ का नृत्य है तो ये आपका केरल का नृत्य है। कथकली हो गया। मोहिनी अट्टम भी केरल का हो जाएगा। ओट्टम थुलाल ये भी केरल का हो जाएगा। मारमोकली ये भी आपका केरल का हो जाएगा। ओनम त्योहार ये भी आपका केरल का हो जाएगा। बीसू त्योहार ये भी आपका केरल का हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, रण नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तीनों शिफ्ट में जो देखने को मिला आर्ट एंड कल्चर से काफी प्रश्न आए, तो रण नृत्य जो है ये आपका राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में मूंछ की प्रतियोगिता होती है। सेकेंड शिफ्ट में आपका छूट गया था गणगौर नृत्य पूछा गया था राजस्थान का, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कलबेलिया नृत्य ये भी राजस्थान का है। कठपुतली नृत्य ये भी राजस्थान का, ये पिक्चर में भी आप देखे होंगे कठपुतली नृत्य, है ना। तो ये सब भी राजस्थान का है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे आया था, अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन है तो ये आपका लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के जनक है। स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसके बाद राज हड़प नीति की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। उसके बाद जो आपका सती प्रथा को अंत किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो ये बात सब आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रही है। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा।
तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सितंबर 2021 में किस राज्य की मुख्य न्यायाधीश महिला थी? दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी, मतलब इन माय ओपिनियन, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ मुझे, क्योंकि इसके ऑप्शन तो मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुए, तो हिमा कोहली जो है चर्चा में रही थी, हिमा कोहली पिछले साल। और ये जो है मुख्य न्यायाधीश बनी थी आपका तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का। तो अगर ऑप्शन में तेलंगाना है तो आई होप यही आंसर होनी चाहिए। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, इसका सर्च कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होती है। और मैक्सिमम प्रश्न आप बता दीजिए, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं और एग्जाम दे के आए हैं तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुआ स्टैटिक्स फॉर्म की जीके में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इक्का दुक्का करंट अफेयर में दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो है मतलब पूर्णतः नियोजित नहीं रहता है कहाँ से क्वेश्चन आएगी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका अभी मैंने पहले शिफ्ट में ही बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। ये इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय होता है। ये भी आपसे पूछा जाता है। इसे लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का गद्दी आराम शाह ने संभाला था, लेकिन यह अयोग्य शासक होने के कारण इसकी हत्या जो है इल्तुतमिश कर देते हैं। और इल्तुतमिश के बाद जो है उनकी पुत्री रजिया जो है आपका बैठते हैं गद्दी पे। रजिया भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। ठीक है, तो ये बातें सब है। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन किया वो भी मैंने बता दिया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, सबके प्रथम शासक जरूर आना चाहिए। जैसे अभी एक छप गया भाई, पहला छप गया, इससे पहले ईमानदारी से बताया कि नहीं बताया जिनका एग्जाम बाकी है। तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुल खिला, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां, इसके बाद लोधी वंश का बहलोल लोधी। इसके बाद में 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त और मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। कौन सी लड़ाई में? पानीपत की प्रथम लड़ाई में। कब होती है? 1526 में। पानीपत की 3 गो लड़ाई होता है जी, पूछा जाएगा। 1556 में भी हुआ था दूसरा अकबर और हेमू के बीच, और एगो हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ये सब प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, समता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 में है। और अगर आपको पूछ दिया जाए इसी क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा कि लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता, दोनों सुनने में एक जैसे लगता है ना, लेकिन लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। ठीक है, तो ये बात ध्यान विशेष रूप से रखेंगे। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत जो है ये आपका आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत जो है ये आपका 18 में है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये आपका 19 में है। 20 में जो है ये आपका सजा आदि में छूट है। 23 में जो है मानव तस्करी पे रोक है। 24 में बाल श्रम पे निषेध है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। उसके बाद 29 से लेकर 30 तक जो है आपका अल्पसंख्यक हित है। उसके बाद आर्टिकल 32 जो है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और इसी आर्टिकल को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। वैसे संविधान का आत्मा जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो सभी बातें एकदम जो है खोल खोल के, मतलब एक एक गुत्थी सुलझा सुलझा के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ये सब प्रश्न आज पूछे गए थे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये सभी के सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज लॉन्च करूंगा। बहुत सारे बच्चे का वोट आया है एसएससी जीडी में। मैंने एक सर्वे किया था कि भाई आप लोग आगामी दिन में किस एग्जाम की तैयारी करोगे, तो एसएससी जीडी में लगभग 60% वोटिंग आया है 2-3 हजार लोगों में से। तो मैं इसका जो है जल्द ही सीरीज लॉन्च करने वाला हूं निःशुल्क। तो आप लोग जुड़े रहिए एक अच्छे रिजल्ट के लिए।